तो जैसा कि आप भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, जी। क्या कहेंगे और किस प्रकार से क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, मैं भी क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 से चुनाव में आ गया हूँ और हमारा जो उद्देश्य है वो क्षेत्र का विकास करना है और यही होना भी चाहिए। वार्ड नंबर 3 से मैं चुनाव में प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, नौजवान साथियों से मिल रहा हूँ, सभी हमारे जो पिता तुल्य हैं, गार्जियन हैं, उनसे मिल रहा हूँ और उनसे आश्वासन भी मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। तो उद्देश्य यही है कि यदि मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं क्षेत्र में चुनाव लड़ूंगा और यदि मुझे जनता ने लाइक किया, पसंद किया और मैं जीत गया तो उनके द्वारा या मेरे द्वारा जो किए हुए वादे होंगे उनको मैं निश्चित तौर पे पूरा करूंगा। वार्ड नंबर 3 सर बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी समस्याएं भी हैं, काफ़ी विकास विहीन है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, अभी पिछले कई विगत पंचवर्षीय से अगर देखें तो विकास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाया है। तो क्षेत्र बड़ा है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि क्षेत्र बड़ा है, 18-19 गांव है जिसमें आप लोगों का सराय इस्माइल बहुत बड़ा गांव है। सराय इस्माइल और बड़गांव है, सदरेपुर है, नरहरपुर है, साथ में मोतिहा ग्राम लगा हुआ है, पकरी है, बरौना है, दादूपुर है और मर्दापुर है, धनसीपुर है, जोगापुर है। कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों से मुझे आश्वासन मिला है और लोगों के बीच जाता भी हूं, सुख दुख में भी शामिल होता हूं और जहां मेरे द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं उसमें मैं लोगों से चाहूँगा कि अभी मैं उस कमी को पूरा करने का प्रयास करूँगा। क्षेत्र बड़ा है निश्चित तौर पे, लेकिन ज़रूर पहुँचूँगा समय निकाल करके और तो मौका। जनता की शिकायत होती है कि जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता, आज तक वो जान भी नहीं पाते जी, कौन ये कई लोगों से ये सुनने को भी मिलता है और यही सत्य भी है कि जीतने के बाद अक्सर प्रत्याशी जो है दोबारा वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। और ये जो एक भ्रांतियां हैं दिमाग में कि हाँ जीतने के बाद प्रत्याशी नहीं पहुंचते, तो मैं तो पहुंचूंगा। चूँकि मेरा ये गांव रनियाडी है, जानते हैं कि मैं विद्यालय का संचालक भी हूं, लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं और एक समाज से जुड़ा हुआ हूं, तो पहुंचूंगा निश्चित तौर पे। सर शिक्षा के क्षेत्र में हैं आप, कैसे जो है राजनीतिक क्षेत्र में जागृत हुए आप, कैसे? जी, देखिए कहीं न कहीं शिक्षा है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है और वो किस समाज से थे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय जब हमको संविधान मिला तब हम लोगों को पता चला कि हमारा आरक्षण क्या है, हमारा अधिकार क्या है और ये शिक्षा ही कहीं हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाती है। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होना चाहिए। नॉलेज इज़ पावर, मतलब जो ज्ञान है वही हमारी शक्ति है। तो अगर मुझे ज्ञान है, हमें शिक्षा है, तो हम समाज का विकास कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं को सुन सकते हैं। जैसे नाली है, बिजली है और खाना है और भी जो असुविधाएं हैं उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे, उनकी कमियों को दूर करेंगे। और शिक्षा का ही कहीं एक पूरक एक दूसरा पक्ष है राजनीति। फिर ये क्षेत्रवासियों के क्या संदेश देंगे आप? हम समस्त क्षेत्रवासियों से सबसे पहले तो रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूं और देवतुल्य जनता जो वार्ड नंबर 3 है उनको मैं प्रणाम करता हूं और ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर हमें आप लोगों ने मौका दिया तो ज़रूर आप लोगों के बीच में रहूंगा, आप लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूंगा। और मैं संतोष कुमार यादव, रनियाडी शांति पब्लिक स्कूल का मैं संचालन भी करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ। तो पार्टी क्या होगी आपकी? पार्टी देखिए, यहाँ सब हमारे पार्टी हैं, सभी समाज के लोग हैं, सभी लोगों से मैं जुड़ा हूँ, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतवासी हैं, मैं सबके साथ हूँ। यही हमारा समाजवाद है, यही हमारी पार्टी है।